नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देश सीपीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी नहीं थी तब कांग्रेस का मुकाबला कौन पार्टी कर रही थी? बहुजनों की कौन सी पार्टी थी जो कांग्रेस से भिड़ रही थी? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। आज उस पार्टी का फिर से पुनर्गठन हो रहा है। वो पार्टी फिर से जीवित हो रही है और उस पार्टी को जीवित करने के लिए इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राजरतन जी खुद उस पार्टी को जीवित करने जा रहे हैं। बहुत सारे भाइयों को पता चल भी गया होगा कि वो कौन सी पार्टी है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि श्री राजरतन जी ने कहा है कि मैं उस पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा और मैं पूरे पार्टी में बौद्ध भिक्षुओं को लाकर खड़ा कर दूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, पार्टी फिर से जीवित होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, हरियाणा हार में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस बात को हम आपके सामने रखेंगे। यदि आपके पास समय 10 मिनट का है तो जरूर रुकिए। वहीं अगर हम बात करें दिलीप मंडल की, तो दिलीप मंडल ने एक ऐसी खबर लिख दी है जिस खबर को मैं ना भी आप लोगों तक पहुंचाऊं तब भी आप लोग समझ सकते हैं और जानते भी हैं क्या खबर मैं बताने वाला हूं। तो इस खबर को आपको पूरा समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज, उत्तर प्रदेश मैनपुरी को लेकर के चंद्रशेखर का जो स्टेटमेंट आया है वो काफी हद तक दर्दनाक घटना है। तो इस तमाम खबरों को शुरू करते हैं और मिर्चपुर कांड को भी बताएंगे जो ये हरियाणा में हुआ था। दलित पलायन कर चुके थे, उसका भी इफेक्ट कांग्रेस पर पड़ा है। तो ये सबसे आज की बड़ी खबर है जिन खबरों पर बातचीत करेंगे। और सोचिए, एक आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने कहा मैं भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस इन तमाम चीज़ों को नहीं मानता हूँ। उसको लेकर के तमाम ब्राह्मण समाज के लोग और तमाम जो है हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन उस आईपीएस का कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उस आईपीएस ने तर्कवादी बात कही है। तो इन तमाम खबरों को आपके सामने रखेंगे। और सोचिए, राहुल गांधी की कभी ऐसी तस्वीर सामने क्यों नहीं आती है? तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर के साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर है और उसके साथ तमाम भंते लोगों की तस्वीर है। तो कभी आपने ऐसी तस्वीर राहुल गांधी की नहीं देखी होगी। बीजेपी के जीतने का कारण एक ये भी है, बीजेपी में तमाम ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तमाम एससी समाज के लोग उप मुख्यमंत्री हैं। तो तमाम ऐसे लोग, एससी एसटी के लोग जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं बीजेपी में, इसका कारण है बीजेपी का जीतना। तमाम लोगों को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही है और उसी चीज को बहुजन समाज के नेताओं को करना होगा। जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, अगर उन्हें जीतना है तो सबसे पहले राजनीति में चेंजेस करना होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो पिछले 2012 से लगातार चुनाव हारती आई हैं बहन जी, लेकिन जितने पदाधिकारी हैं उनके, वो उसी पद पर अभी भी आसीन हैं। क्या कारण है कि वो 12-13 सालों से अपने लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं? क्या कारण है कि अपने लोगों को समझाने में वो सक्षम नहीं है? ऐसे लोगों पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी क्यों नहीं उनके ऊपर नखेल कसती हैं और उनको समझाती हैं कि जाकर ऐसे लोगों से बातचीत करो? तो सबसे मुख्य कारण बहन जी का हारने का एक ये भी है, कांग्रेस के हारने का कारण राहुल गांधी हैं। साथियों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर पर। सबसे बड़ी खबर मिर्चपुर की है। दरअसल मिर्चपुर कांड में जो दलित समाज की बस्तियां थी आज वीराना हो चुकी है। वहां से दलित समाज जो बचे थे वो पलायन कर चुके। हुड्डा के शासनकाल में दलितों पर आतंक हुआ था। सबसे मुख्य कारण बीजेपी के जीतने की वजह यही है। वहां के दलितों में एक डर है, बसपा चुनाव जीत नहीं सकती है। चौटाला जाट समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट दलितों के लिए वहां कुछ कर नहीं रही है। बीजेपी को इसीलिए वो लोग अपना सबसे ज्यादा जो है करीबी समझ रहे हैं। ओबीसी से मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब। तो मेन कारण एक ये भी है हरियाणा में बीजेपी का जीतना। और ईवीएम का भी मामला लोग दे रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं जो कांग्रेस के आईटी सेल हैं, वही लोग ज़्यादातर ईवीएम का हवाला दे रहे हैं।
खैर ईवीएम नुकसानदायक तो है ही है, क्योंकि इस पर देश के सबसे बड़े टेक्निकल मास्टर एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम कभी भी हैक किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि बसपा को मिर्चपुर और गोहाना जैसी जाति आधारित आतंक की घटना नहीं भूलनी चाहिए। बसपा का कोर वोटर ही उसका आधार वोट है, इसीलिए सर्वप्रथम अपने आधार वोट को वापस लाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी जब शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार किया था तो मिर्चपुर कांड वाला मामला इन्हें उठाना चाहिए था, इस पर राजनीति करनी चाहिए थी और इससे दलितों का भला भी होता। इस मामले से चंद्रशेखर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बेवर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में 22 सितंबर को कैबिनेट मंत्री के करीबी हिस्ट्री सीटर द्वारा प्रधान के चुनाव में उसके करीबी को वोट न देने के कारण श्याम सुंदर कठोरिया को जाति सूचक गालियां दी व गोली मारकर घायल कर दिया। इससे पूर्व 9 अगस्त 2024 को श्याम सुंदर कठोरिया की गर्भवती पत्नी को भी मारकर घायल किया गया था। घटना बेहद पीड़ादायक है और दंडनीय भी है। भाजपा मंत्री के करीबी होने के कारण पुलिस प्रशासन ने अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। डीजीपी यूपी मामले को संज्ञान में ले और आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करने की सुनिश्चित करें। तो चंद्रशेखर का कहना है। साथियों, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बीजेपी की जो राजनीति है वो समझा रहा हूं कि किस तरह से बीजेपी राजनीति करती है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं हमेशा कह रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा राजनीतिक मत होया कीजिए वीडियो बनाते समय। तो मैं उनसे बता दूं, मेरे लिए पहले मेरा समाज है, फिर उसके बाद पत्रकारिता या कुछ और चीज़ें हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। कोई अगर हमारी तारीफ कर दे तो हम उसके आगे अपने विचारधारा को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। हम भले ही किसी भी समाज के बीच क्यों न जाकर खड़े हो जाएं, लेकिन हमारी विचारधारा सबसे अलग रहेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब आपको बताते हैं, सुनिए चुनाव का विश्लेषण क्या है। दिलीप मंडल ने इस पर लिखा है कि चुनाव हारने का कांग्रेस का सबसे बड़ा काम जो है वो एक ही परिवार से लोगों को लेना और एक ही जाति विशेष के लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना। चुनाव विश्लेषण। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण नतीजे जम्मू क्षेत्र में आए हैं। जम्मू इलाके की सभी 11 सीटें हिंदू बहुल्य हैं और इनमें से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है। ये प्रमाण है कि कांग्रेस अब मुस्लिम पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस के भाग्य में बहुत लंबे समय विपक्ष पार्टी बने रहना है। हिंदू 80% बहुल देश में कांग्रेस के लिए ये खतरा है। अगर हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा है तो उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। जम्मू इलाके की 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीत गई है, एक सीट पर निर्दलीय जीती है। सोचिए, सबसे बड़ा हिंदू एजेंडा कांग्रेस चलाती है। आरक्षण खत्म करने की बात कांग्रेस करती है, जातीय जनगणना कराने की बात कांग्रेस करती है, लेकिन अपने जहां चुनाव जीती है वहां पर जातीय जनगणना नहीं कराती। जहां उसके मुख्यमंत्री हैं वहां पर जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं करती है। ये दलित समाज समझ चुका है, इतना भोला नहीं है साहब। और सबसे बड़ी चीज, एक वीडियो आप लोग पहले देखिए। और इसलिए मैं आज फिर से हमारे समाज के वोट्स हमारे ही पार्टी में आए, ना इस इंडी ना एमवीए के लिए जाए और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि यह विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाएं। साथियों, ये वीडियो श्री राजरतन अंबेडकर जी का है। राजरतन अंबेडकर जी ने कहा, जिस तरह से कि मैं आरपीआई को फिर से खड़ा करूंगा, और जिस तरह से बहन जी, जिस तरह से प्रकाश अंबेडकर जी, चाचा जी उनके चुनाव लड़े हैं, जिस तरह से उन लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, वैसे ही राजरतन जी का सपोर्ट कीजिए। राजरतन जी की ये अपील थी। बाकी महाराष्ट्र के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर ने साफ तौर पर कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी से मैं गठबंधन करना चाहता हूं, यदि वो राजी हों तो ये सबसे बड़ी खबर है। आरपीआई को रिवाइव करना मतलब प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी को ख़त्म करना, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, ये देश लोकतांत्रिक है और यहाँ पर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी पार्टियों को। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किशन सहाय मीणा जी। किशन सहाय मीणा ने कहा था कि भगत सिंह नास्तिक थे। स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा इस दुनिया में ईश्वर नहीं है। उन्होंने कौन सा नया काम किया है? और सोचिए कि किशन सहाय आईपीएस हैं,
लेकिन उनके पीछे ब्राह्मणवाद लग चुका है उन्हें बदनाम करने के लिए। तो सोचिए कि ये लड़ाई आज की नहीं है। जब प्रिया ईवी रामास्वामी नायकर जी ने कहा कि इस देश में कोई भगवान या कोई सुपर पावर शक्ति जैसी चीज़ नहीं है, प्रिया ललई सिंह यादव ने भी इस पर लिखा, तमाम बहुजन महापुरुषों ने लिखा। ये कोई नई बात IPS सहाय जी ने नहीं लिखा है, जो तमाम सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, विरोध करना है तो सबसे पहले जितने बहुजन महापुरुष हैं उनकी लिखी किताबों को आप कोट कीजिएगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। साथियों, मैं तथागत बुद्ध की धरती श्रावस्ती जाने वाला हूँ। वहाँ पर 11 तारीख 12 तारीख को एक विशाल मेला का आयोजन हुआ है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाने के लिए आर्थिक सहायता हमारी ज़रूर करें, क्योंकि अभी यूट्यूब से इतनी अर्निंग, इतनी कमाई मेरी नहीं हो रही है। मैं खुला आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे परिवार से हैं। आप लोग प्लीज़ जो भी आपके पास जो भी धनराशि देने को है, 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500, आप जितना चाहें उतना आप मुझे देकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मुझे श्रावस्ती जाने के लिए धनराशि अमाउंट ज़रूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।